हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। लेट्स से कि अगर आपके पास एक ऑब्स्टिकल है, और यहाँ आपके पास एक स्क्रीन है। दिस इज योर स्क्रीन एंड लेट्स से कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से अगर रेज ऑफ लाइट आएंगे तो ये ऑब्स्टिकल इस रे ऑफ लाइट को आगे ट्रैवल नहीं करने देगा, ये इसे ब्लॉक कर देगा। और हम कहते हैं कि अगर ये इन्हें ब्लॉक कर रहा है रेज ऑफ लाइट को, ये रेज ऑफ लाइट को अगर ये ब्लॉक कर रहा है तो दिस मच पोर्शन, इतने पोर्शन में हमें शैडो दिखेगी। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये इसके ऊपर से एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ऊपर से अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको मिलेगी लाइट। इवन इसके नीचे से भी अगर लाइट जाएगी बॉटम से तो इस रीजन में भी आपको लाइट मिलेगी। लेकिन मान लेते हैं कि अगर एग्जैक्टली इसके एज पर एक रे ऑफ लाइट आता है कुछ इस तरह से, देन व्हाट हैपन्स, ये एज पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तब थोड़ा सा एक मैजिक होता है। क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसके एज से बेंड हो जाती है, ये अपना पाथ चेंज कर देती है और कुछ इस तरह से मुड़ जाती है, इसका पाथ चेंज हो जाता है। यानी कि अब हमें जो एक्चुअली साइज शैडो का इतना होना चाहिए था, अब ये शैडो का साइज इतना नहीं होगा, ये शैडो का साइज सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ये हमारी एक्चुअल शैडो का रीजन था। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई है तो जो एक्चुअल साइज होनी चाहिए थी उससे थोड़ा छोटा हमें शैडो मिल रहा है। तो ये जो रीजन है, इतना रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना रीजन, और यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन में अब हमें लाइट मिल रही है, एक्स्ट्रा लाइट। तो क्या हुआ, बेसिकली हमने ऑब्जर्व किया कि जब रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल के एज से टकराती है तो उसका पाथ हो जाता है चेंज, स्ट्रेट नहीं जाएगी, उसका पाथ चेंज हो जाएगा और जो एक्चुअल साइज है शैडो की उससे थोड़ा छोटा शैडो हमें दिखाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट हम घर पर भी कर सकते हैं। कैसे? एक काम कर सकते हैं, एक आप स्क्रीन लीजिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए और यहाँ पर आप अपना हाथ रखिए और इस तरफ आप एक सोर्स ऑफ लाइट लेके आइए। लेकिन वो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा डिम लाइट हो। तो एक्चुअली जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपना शैडो तो आपको दिखेगा कि आपके हाथ की शैडो की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट दिखेगी। यही फिनोमेना है डिफ्रैक्शन का। नाउ यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखना है। क्या होती है? द बेंडिंग ऑफ a ray of light, bending of a ray of light कहाँ बेंड हो रहा है? ये at the edge of an obstacle, at the edge of an obstacle। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एज पर, इस पॉइंट पर आकर बेंड हो रहा है, ना उसके पहले ना उसके बाद। इज कॉल्ड
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ लेट्स से कि हमने थोड़ा केस चेंज कर दिया। अगर हम बोले कि इस बार हम लाइट को दूसरे तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, कैसे रोकेंगे? लेट्स सी। कुछ इस तरह से रोकना है हमें। हमने एक स्लिट बनाया है, एक सिंगल स्लिट। अब लाइट जो इसके अंदर से पास होगी वो तो बेंड नहीं होने वाली, वो तो सीधे सीधे ही निकल जाएगी। यहाँ से लाइट एकदम सीधे सीधे निकल जाएगी, इवन यहाँ से भी लाइट ऐसे सीधे सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देगा? हमें स्क्रीन पर दिखेगा एक ब्राइट रीजन। इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन हमें बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, अब जब एज पर लाइट आएगी, एजेस पर, एग्जैक्टली एजेस पर, यहाँ से आपकी रे बेंड हो जाएगी, इवन यहाँ से भी आपकी रे बेंड हो जाएगी। अब बेंडिंग ज़रूरी नहीं है कि डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा, वो हर डायरेक्शन में पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपका जो एज है उसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो लेट्स से कि इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया है कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऑपोजिट साइड्स में, यहाँ पर और यहाँ पर, आइदर साइड्स पे हमें एक डार्क रीजन मिलता है, और इस डार्क रीजन को हम कहते हैं फर्स्ट मिनिमा। इवन यहाँ पे भी हमें एक डार्क रीजन मिलेगा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट मिनिमा। इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये फर्स्ट मिनिमा के भी अदर साइड्स पे हमें वापस से एक ब्राइट जोन मिलता है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये आपका है फर्स्ट मैक्सिमा, ये है आपका फर्स्ट मैक्सिमा। सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये पैटर्न कुछ देखा देखा सा लग रहा है, राइट? ये हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था। हमने देखा था कि सेंटर में ब्राइट बैंड होती है, उसके अदर साइड्स पे डार्क जोन होता है, फिर उसके अदर साइड्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स होते हैं। कुछ उसी के सिमिलर है, सिर्फ दो डिफरेंस यहाँ पर है। पहला डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है, इसका विड्थ इस फर्स्ट मैक्सिमा से दुगना है, ट्वाइस है। और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा हमने यहाँ दिखाया है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी ब्राइटनेस फर्स्ट मैक्सिमा से ज़्यादा होगी। फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से थोड़ी कम है। सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी फर्स्ट वाले से भी कम होगी, थर्ड वाले की उससे भी कम होगी, उसके बाद वाली उससे भी कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और इसके आइदर साइड्स पे डार्कनेस होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये बेंडिंग की वजह से थोड़ी सी लाइट आ रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे आप दूर जाएंगे सेंट्रल मैक्सिमा से, इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो वी से दैट ऑन द सेंटर और इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, in front of the slit there is a bright zone or maximum intensity zone called central maxima. Central maxima. Number 2, on either sides of सेंट्रल मैक्सिमा क्या है हमारे पास डायग्राम में? वी हैव अ डार्क जोन, देयर इज अ डार्क जोन कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा। और उस फर्स्ट मिनिमा के अदर साइड पे हमें क्या दिख रहा है? इसके बाद आपको दिख रहा है फर्स्ट मैक्सिमा।
अब जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगी इंटेंसिटी कम होती जाएगी. सो एज द ऑर्डर इंक्रीजेज, as the order increases, intensity of maxima decreases. कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंट्रल मैक्सिमा से, हम लाइट वाले जोन से दूर जा रहे हैं, यानी हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. सो हमने देखा इस वीडियो में कि डिफ्रैक्शन क्या होता है. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. डिफ्रैक्शन का मीनिंग है कि जब एक राइट रे किसी भी ऑब्स्टेकल के एज से बेंड होती है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब लाइट शैडो के रीजन में एंटर करे, इसे भी हम कह सकते हैं डिफ्रैक्शन. उसके बाद हमने देखा कि स्लिट के सामने हमें जो एक पैटर्न जैसा दिखेगा अल्टरनेट ब्राइट और डार्क जोन का, सिमिलर टू इंटरफेरेंस, उसमें हमें मिलता है सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा जहां आपकी इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम और उसकी विड्थ होगी ट्वाइस कंपेयर टू ऑल अदर मैक्सिमा. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेंट्रल मैक्सिमा से ऑन आइदर साइड्स, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी और विड्थ जो है वो भी कम हो जाएगी. आई होप आपको समझ में आया कि डिफ्रैक्शन क्या होता है. Thank you.